हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, इधर थोड़ी व्यस्तता रही। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कुछ हम लोगों को काम सौंपे गए थे, जिसकी वजह से मैं 2-3-4 दिनों से आपसे जुड़ नहीं पा रहा था। उसका मुझे खेद है, लेकिन वापस आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। और ये टॉपिक मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि ये बहुत अहम हमारी सोसाइटी के लिए भी है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी है, हमारी राज व्यवस्था के लिए भी है, और इनफैक्ट इसके बहुत सारे आयाम हैं। लेकिन इस टॉपिक पर मैं कोई फैक्चुअल एनालिसिस करूं या इस टॉपिक की कानूनी बातें करूं, उससे पहले इस टॉपिक को मैं एक कैफी आज़मी की नज़्म है उसके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। पहले आप नज़्म सुनिए। वो कुछ यूं कि आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार से खुल जाएगी। आगे कहते हैं कि ये ज़मीं जब भी निगल लेने को आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा देर निखारे हमने। आगे कहते हैं कि आंधियां तोड़ लिया करती थीं शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोर से तामीर लिए। अपनी नस नस में लिए मेहनते पैहम की थकन, ये उन मजदूरों के लिए है। अपनी नस नस में लिए मेहनते पैहम की थकन, बंद आंखों में इसी कसर की तस्वीर लिए। दिन पिघलता है इसी तरह सरों पर अब तक, रात आंखों में खटकती है सियाह तीर लिए। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार से खुल जाएगी। ये पढ़ने का एक बहुत खास कारण है। जो टॉपिक है वो इतना सेंसिटिव, इतना संवेदनशील है कि सिर्फ इस पे कानूनी बातें कर लेना या सिर्फ इसके तथ्यात्मक बातों पर ध्यान देना, ये इस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये नज़्म पढ़ी ताकि आपको इस टॉपिक की संवेदनशीलता समझ में आ जाए। बात करना है हम लोगों को मजदूरों पर। आप समझ रहे होंगे कि पिछले करीब 2 महीनों से हमारे देश में 24 मार्च को ऑफिशियली सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा हुई है। ये लॉकडाउन इसलिए किया गया क्योंकि इस देश में, और इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, कोविड-19 महामारी जो कि बहुत तेजी से फैल रही है और बहुत बड़े समुदाय, बहुत बड़े मानव समुदाय को बहुत गहरे संकट में डाल चुकी है। हमारे देश में समस्या क्या है? हमारे देश में समस्या ये है कि पिछले करीब 1 महीनों से लगातार मजदूरों का पलायन शहरों से गांवों की तरफ हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार टीवी चैनल्स, अखबारों में इनकी खबरें आ रही हैं, और इन खबरों में आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये पलायन कितना मुश्किल, कितना दुरूह और कितना कष्टप्रद है। ये पलायन, ये सिर्फ मजदूरों के जीवन और मजदूरों के घर पहुंचने की लालसा लिप्सा नहीं है। ये पलायन हमारे उस अर्बनाइजेशन का फेल्योर भी है, जिसमें किसी भी प्रदेश की सरकार ने अर्बनाइजेशन की कोई ऐसी ठोस पॉलिसी नहीं अपनाई कि प्रवासी मजदूरों को प्राइमरी नीड्स पूरी हो। और ये ऐसा फेल्योर रहा कि आप देख पा रहे होंगे कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया तक मजदूर जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी एक चुनौती है
हमारे सरकार के समक्ष भी, हमारे समाज के समक्ष भी, कि हम किस प्रकार से अपने इन श्रम योगियों को उनकी प्राइमरी नीड को फुलफिल कर पाएं और साथ ही में उन्हें यह भरोसा दिला पाएं कि ये लोकतंत्र उनका है, ये समाज व्यवस्था उनकी है और वो इस देश की, इस राष्ट्र की एक बहुत बड़ी और अहम कड़ी है, एक बहुत बड़ी और एक अहम पूंजी है। मुझे बात करनी है दरअसल अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के बारे में। इसलिए इसको बात करना आवश्यक हो गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि एक राज्य से कुछ मजदूर पलायन करते हैं और जब किसी दूसरे राज्य की सीमा तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां रोक लिया जाता है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारी जांचें हो रही हैं और बहुत सारे कानूनी दांवपेच हो रहे हैं। तो हमको इस कानून की उपादेयता उपयोगिता समझ में आई और यही कारण है कि ये कानून पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। तो बहुत अहम टॉपिक है अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 और इसका कुछ मैंने डेटा नोट किया है, उस डेटा के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। इंग्लिश में से कहते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979। आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के चलते 24 अप्रैल से अपने यहाँ लॉकडाउन ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा घोषित किया जा चुका है और इसका पूरे देश में यथाशक्ति अनुपालन भी हो रहा है और आशा है आप भी अनुपालन कर रहे होंगे। इस अधिनियम की आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पहले मेन प्रोविजंस क्या है। देखिए, ये अधिनियम बेसिकली प्रवासी मजदूरों को कुछ संरक्षण प्रदान करता है और कुछ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जिसमें पहला है मजदूरों का पंजीकरण तथा उन्हें प्रमाण पत्र सौंपना। दूसरा है कि ठेकेदार जो कि मजदूरों को ला रहा है, मजदूरों को इंडोर्स कर रहा है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और जो भी दूसरे राज्य से किसी भी राज्य में मजदूर लाए जा रहे हैं उनका पंजीकरण आवश्यक है। तीसरी बात इसमें यह कही गई है कि ठेकेदार को आवश्यक और स्पष्ट रूप से मजदूरों को काम की शर्तें, घंटा, साथ ही साथ मेहनताना यानी मजदूरी, वेज स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि लागू होने की दशाएं क्या हैं, यह अधिनियम लागू किन दशाओं में होता है। तो जो पहली कंडीशन इसमें है वो ये है कि जो भी संख्या किसी भी दूसरे राज्य के 5 या अधिक प्रवासी मजदूर को रखती है उस पर यह कानून लागू होता है। यानी कि कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान, कोई भी ऐसी संस्था जिसके यहां किसी दूसरे राज्य के 5 या उससे अधिक मजदूर काम कर रहे हैं, उस संस्था पर हमारा अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम लागू हो जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि कोई भी संस्था पिछले 12 महीने में एक भी बार यानी एक भी दिन 5 या उससे अधिक प्रवासी मजदूरों की सेवा ली है तो जाहिर सी बात है यह अधिनियम वहां पर लागू हो जाता है। तीसरा यह है कि यह जो अधिनियम है ये सिर्फ संस्था या प्रतिष्ठान पर नहीं लागू होता बल्कि ठेकेदार पर भी लागू होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर ये इतनी चर्चा में आया है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके इंपॉर्टेंस को मैंने 3 पॉइंट्स में रेखांकित किया है। पहला पॉइंट है कि यह एक्ट प्रतिष्ठान की जिम्मेवारी मजदूरों के प्रति सुनिश्चित करता है। दूसरा पॉइंट यह है कि सरकार यह ज्ञात कर पाती है कि उसके राज्य में प्रवासी मजदूरों की संख्या कितनी है और उनकी स्थिति क्या है। तीसरा पॉइंट, यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि यदि काम की प्रकृति एक समान हो यानी कि नेचर ऑफ वर्क सेम है तो प्रवासी मजदूरों को वही पगार, वही पेमेंट, वही मजदूरी मिलेगी जो वहां स्थानीय मजदूर को दी जा रही है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रवासी मजदूरों के वेज के लिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्ट मजदूरों के हितों में, प्रवासी मजदूरों के हितों में है, किंतु सरकारों
विशेषकर राज्य सरकारों द्वारा इसे बहुत सही तरीके से, बहुत सफल तरीके से अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। यह हमारा दुर्भाग्य है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो हाल ही में संसद में एक बिल लाया गया है जिसका नाम है ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019। और इस कोड के द्वारा 13 श्रम कानूनों को, 13 श्रम कानूनों को एक कानून के अंदर मर्ज किए जाने का प्रावधान है। यानी कि इन 13 अलग अलग कानूनों को इंटीग्रेट करके एक कोड बनाए जाने की बात हमारे सदन में, हमारे संसद में चल रही है। और जाहिर सी बात है कि ये जो अंतर्राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 है, ये भी उन्हीं 13 कानूनों में से एक है। यानी ये भी कानून इंटीग्रेट कर दिया जाएगा उन्हीं 13 कानूनों के साथ ही, जिनको मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड लेबर लॉ बनाने का कॉन्सेप्ट हमारी पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस किया गया। आशा है आपको आज की वीडियो से मजदूरों की स्थिति, उनकी संवेदनशीलता, उनकी क्राइसिस समझ में आई होगी और साथ में अंतर्राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 की मेजर प्रोविजंस, इंपॉर्टेंस और कैसे काम करता है यह आपको समझ में आया होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर आपके साथ हाजिर होंगे। यहां मैं एक और बात अभी कोट कर देना चाहता हूं कि जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज कर रहा हूं उसकी भी वीडियोस आप तक मिलती रहेंगी, लेकिन चूंकि मैंने एक वादा आपसे किया था कि मैं करंट अफेयर्स के मुद्दे पर भी कुछ वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा, तो ये उन्हीं करंट अफेयर सीरीज का पहला वीडियो आप तक पहुंचा है। आपकी प्रतिक्रिया हमें बताएगी कि आप इससे किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।